गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर एक फुल वेव रेक्टिफायर है जो एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ब्रिज रेक्टिफायर में दोनों ही जो पॉजिटिव हाफ साइकिल तथा नेगेटिव हाफ साइकिल एसी इनपुट्स के हैं उनको आउटपुट में प्रदान करता है। यह रेक्टिफायर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 4 डायोड्स D1, D2, D3 और D4 तथा एक लोड रजिस्टर RL से मिलकर बना होता है। ये तीनों डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स ट्रांसफार्मर, डायोड्स और लोड रजिस्टर, इन्हें आप इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट करके बना सकते हैं। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। इसमें जो हम इनपुट्स अप्लाई कर रहे हैं उसका आप यहाँ वेवफॉर्म देख सकते हैं। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। और जनरली जो एसी मेंस अप्लाई किया जाता है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। यहाँ इस सेकेंडरी वाइंडिंग पे या तो 6 वोल्ट या 12 वोल्ट या 9 वोल्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जितनी भी हमें आगे वोल्टेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। अब हम देखें कि फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल सेकेंडरी में यहाँ इस टर्मिनल पे पॉजिटिव तथा यहाँ पे नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम बात कर रहे हैं कि ये जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है एज कंपेयर टू दिस टर्मिनल। अब जब ये पॉजिटिव पे है तो ए पॉइंट जो है, अब आप देखिए कि जो डायोड D1 का जो एनोड है वो पॉजिटिव पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तथा डायोड D3 का जो कैथोड है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर है। इसके कारण डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में होगा, ऑन होगा, और लोड रजिस्टर RL में जो करंट फ्लो होगी, आप यहाँ से स्टार्ट करें पॉजिटिव, यहाँ इस पॉइंट से करंट इस फॉर्म में, ये लाइंस के फॉर्म में, एरो के फॉर्म में दिखाया गया है कि करंट ऐसे यहाँ से होते हुए फिर ये डायोड D3 से होते हुए पॉइंट C से होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग के ये लोअर टर्मिनल पर पहुंच जाएगी। तो ये पाथ है जो लोड रजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो होगी। लोड रजिस्टर RL में करंट पॉइंट B से पॉइंट D की तरफ फ्लो होती है। ये और चूँकि ये पॉइंट B से D की तरफ फ्लो हो रही है तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। अब हम देखें कि डायोड D2 और D4 ये किस कंडीशन में होगा। चूँकि D2 का एनोड जो है वो नेगेटिव है, पोटेंशियल पर है, तथा D4 का कैथोड आप यहाँ देखिए पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। इसके कारण डायोड D2 और D4 रिवर्स बायस में होंगे, और रिवर्स बायस में होने के कारण इनके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अतः पॉजिटिव हाफ साइकिल में अब आप आउटपुट देखें वेवफॉर्म कि लोड करंट सिर्फ डायोड D1 और D3 के ऑन होने के कारण, इन्हीं के कारण करंट फ्लो होगी। अब हम देखें नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में सेकेंडरी वाइंडिंग जो ये ट्रांसफार्मर है, इसका ये वाला टर्मिनल, ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा तथा एज कंपेयर टू नीचे वाले टर्मिनल से। इसके कारण अब आप देखिए कि डायोड D2 का जो ये एनोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तथा डायोड D4 का जो कैथोड है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर है।
इस पोटेंशियल के कारण डायोड D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में होगा और ऑन होगा। फॉरवर्ड बायस में होने के कारण करंट लोड रजिस्टर में जो करंट है वो फ्लो होगी डायोड D2 एंड D4 के कारण। इसका पाथ आप ये देख सकते हैं। यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग के लोअर टर्मिनल से हम स्टार्ट करें तो पॉइंट C से होते हुए डायोड D2 से B पॉइंट और B से ये लोड रजिस्टर ऊपर वाले टर्मिनल से नीचे टर्मिनल के दिशा में, और फिर यहाँ से होते हुए डायोड D4 के नोड्स से होते हुए करंट फिर सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर वाले टर्मिनल से होते हुए करंट फ्लो होगी। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। इसमें भी आप देखेंगे कि करंट जो है वो पॉइंट जो B है ऊपर वाला टर्मिनल है लोड रजिस्टर का, उससे नीचे वाले टर्मिनल की दिशा में ही करंट फ्लो हो रही है। अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल एवं नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों ही कंडीशन में करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होती है। अतः ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज वो पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होगा। इसका फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D1 और D3, आप D1 के नोड को देखें, ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है, तथा D3 के कैथोड को देखें, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। अतः ये दोनों डायोड रिवर्स बायस में होंगे और रिवर्स बायस में होने के कारण इनमें ये ऑफ होंगे और इनके कारण करंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो करंट जो फ्लो होगी लोड रजिस्टर में वो सिर्फ डायोड D2 और D4 के ऑन होने के कारण। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल हमें ये आउटपुट प्राप्त हो रहे हैं, और ये आउटपुट इसलिए प्राप्त हो रहे हैं कि लोड रजिस्टर RL में जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण। यहाँ कंबाइन ब्रिज रेक्टिफायर का वर्किंग देखते हैं कि ये इनपुट वेव फॉर्म है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हमारा सर्किट डायग्राम है ब्रिज रेक्टिफायर का। और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट जब डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में था, ऑन था। ये आउटपुट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जब डायोड D2 और D4 ऑन था, फॉरवर्ड बायस में था। अब यहाँ हम कंबाइन आउटपुट देखते हैं, दैट इज रेक्टिफाइड आउटपुट हमें मिल रहा है जो एक पल्सेटिंग डीसी है। यह स्मूथ डीसी हमें रेक्टिफायर से प्राप्त नहीं होती है, हमेशा रेक्टिफायर हमें पल्सेटिंग डीसी ही प्रोवाइड करता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इनपुट वेवफॉर्म पॉजिटिव तथा नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए ही हमें आउटपुट प्रदान मिल रहा है फुल वेव रेक्टिफायर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।